ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 दिसंबर 2। बाबा का मीठा मीठा और मीठे मंथन शुरू करने बाबा पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हम सबको क्या है, जब से हम परमात्मा के बने तो हमें पता चला कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे है। तो ये तीसरा नेत्र हो गया। बाबा कहते तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद भोलानाथ बाबा यानी शिव बाबा द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य देवता बनते हैं। कल्प बनते हैं। ये कोई एक कल्प की बाजी नहीं है, हर कल्प हम बनते हैं। तो इतना नशा रहना चाहिए। आज का प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? बाबा कहते हैं इसका मुख्य एक ही कारण है कि बुद्धि भटकती है, इधर उधर उधर, एक के साथ पूरा योग नहीं है। कभी इसको याद करें, कभी इसको याद करें, कभी यहां जाएगी, कभी वहां जाएगी। देही अभिमानी नहीं बने, इसलिए क्या होता है, धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं फैमिलिटी में नहीं आओ। मतलब कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा फैमिलाइज में चले जाते हैं, उसमें नहीं आओ। बाबा ने कहा, एक दो के नाम रूप को मत याद करो। बस एक बाबा, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का कर उनको सॉरी उनको ही याद करो। बस बाबा से राय लेते रहो तो तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, छूट जाएंगे और धारणा भी अच्छी होगी। क्योंकि दूसरी आत्मा को जब हम याद करते हैं ना, तो उनसे कोई पावर नहीं मिलती, कोई शक्ति नहीं मिलती, आत्मा और डिप्लीट होती। इसलिए बाबा ने कहा, आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलानाथ देने वाला है ना, और शिव बाबा को ही भोलानाथ कहा जाता है, क्योंकि अनेक बार बिगड़ी बना करके हमें गया है, सृष्टि के आदिमंत का राज बता कर गया है, इसलिए भगत उसको भोलानाथ कहते हैं। अब वो जो बिगड़ी बनाने वाला है, जो भोलानाथ है, वो हमारे सम्मुख बैठा है, तो कितनी बड़ी बात है। किसने बताया? उसने खुद आकर के अपना परिचय दिया। बाकी तो दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता ना, किसी और को तो पता चल ही नहीं सकता ना, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है। बाबा कहते तुमको पहले तुमको भी नहीं मालूम था कि परमात्मा करके हमें वर्षा देगा, हमको भी नहीं मालूम था, अब मालूम पड़ा है कि भक्तों का रक्षक भगवान है। अभी हमको तीसरा नेत्र मिला ना, तो बाबा कहते सारा दिन तुम्हारा विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में कौन पावन था, कौन थे, किसका राज्य था, देवी देवता था, क्या राज्य था, दूसरा कोई धर्म था कि नहीं था, ये सारी बातें पता चलेंगे, है ना। तो बाबा ही आकर के हमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा सुनाता है। ऐसा ज्ञान तो किसी ने कभी सुना ही नहीं ना। बाबा कहते हैं तुम अभी अच्छी रीत सुन रहे हो, तो अच्छी रीत समझना है और समझ करके अनेकों को समझाना है। 5000 हुए ना भाई देवताओं को आए हुए, तो भाई वही बाबा फिर से आकर के हमें ये सारा ज्ञान समझा रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का नॉलेज दे रहा है।
ये तो पता है सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आएगा। अब कलयुग का अंत है। बाबा कहते विनाश ज्वाला सामने खड़ी है। कल पहले भी महामारी महाभारत लड़ाई हुई थी, फिर से होगी, लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। तो बाबा हमें अर्थ सहित सबको समझाते हैं। दुनिया में तो मनुष्य मुझे हुए ना। सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, थोड़े मनुष्य थे, फिर धीरे 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 बढ़ते गए, ये दुनिया तमो प्रधान होती गई। तो बाबा आकर के हमको 5000 वर्षों की कहानी सुनाता है। बाबा कहते हैं इसको ऐसे सुनो, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग एंड क्वीन नेम लक्ष्मी नारायण। तो ऐसे करके बाबा कहते समझाना है कि क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले सतयुग था, हेवनली गॉडफादर ने हेवन स्थापन किया था, है ना। फिर द्वापर में सीताराम का राज्य आया। ऐसे ऐसे करके कहानी समझा सकते। बचपन का नाम राधे कृष्ण था, है ना। और जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? परमधाम में थी। तो ये सब समझाना है। बाबा कहते सब कुछ बोलो। आत्मा इतनी छोटी, उसमें 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। वंडरफुल बात है ना। पूरे 5000 वर्षों का पाठ ढूंढा हुआ है। वंडरफुल बात है, छोटी बात नहीं है ना। बाबा कहते आत्माएं भी सब नंबरवार है, एक जैसी नहीं है। सबका कार्मिक अकाउंट अलग अलग, सबके संस्कार अलग अलग। जब संपूर्ण है तो लक्ष्मी नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण आते फिर एक दो के पीछे आते रहते। जैसे बाबा ने कहा ना, नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं, तो ऐसे इस बेहद के नाटक में भी एक्टर नंबरवार है ना। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन कहेंगे? परमपिता परमात्मा ही कहेंगे। वो हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है कि बेहद का ड्रामा है, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है। बाकी अन्य धर्म अगर देखो, इस्लामी, बौद्धि और फिर उनके तमाम मठ पंथ निकलते जाते हैं। ये सारा ज्ञान कौन सुनाता है? शिव बाबा, दूसरा कोई सुना ही नहीं सकता। वही क्रिएटर डायरेक्टर है, वो भी तो पार्ट बजाता है ना। बाकी आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं, लेकिन वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं, और कोई समझा नहीं सकता है। बाबा कहते जो ड्रामा में नूंद होता है सो होता है, सेकंड पास हुआ तो ड्रामा। ये बेहद का नाटक है। जैसे बाबा बिंदी वैसे महात्मा बिंदी, और बिंदी को ही भोलानाथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं मुझ बिंदी में भी देखो कितना पार्ट है। जैसे तुम्हारी आत्मा में पार्ट है, वैसे मेरी बिंदी में भी पार्ट है। अब ये सब बातें किसी नए को तो समझ में आएगी नहीं। पुरानों में भी सबको थोड़ी एक तरह से समझ में आता है। बाबा कहते जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूझते हैं, इसमें मुरली बाबा ने कहा बड़ी फुर्ती से चलनी है। वो पढ़कर सुनाते हैं ओरली, मतलब रेडियो की बात। बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते। बाबा कौन सा याद करता है? तो तुम्हारी बुद्धि में धारण होना चाहिए ज्ञान। पहले भी कल पहले सुनाया था, फिर से सुना रहे हो। दुनिया में तो कहेंगे आत्मा परमात्मा मिल जाएंगे, लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। परंतु कोई तीखा समझाने वाला अगर नहीं होता है तो समझने वाला भी मूझ जाता है। तो हमें तीखा समझाने वाला बनना। तीखा मतलब सब कुछ समझ के समझाने वाला, अनुभवी समझाने वाला होना चाहिए। पत्थरों द्वारा थोड़ी इतना समझ में आता है ना। बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हुए श्रीमत का पूरा पूरा पालन करना है। खान पान की भी पूरी की पूरी परहेज रखनी है। मेहनत लगती है ना। माया घड़ी घड़ी भूसर देती है, कर्मातीत तो अवस्था बाबा ने कहा भी नहीं हो सकती। कल भी बाबा ने कहा था, आज भी कहा, एक दूसरे के नाम रूप में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर तूफान आए तो बाबा को सच सच लिखोगे तो बाबा क्या करेगा? युक्ति बताएगा।
नहीं तो फिर धर्मराज द्वारा तो दंड भोगने पड़ेगा, है ना। तो हमें वो परिस्थिति में क्यों जाना है। किसी भी आत्मा के प्रति कोई शैतानी ख्याल नहीं चलना चाहिए। योग सिर्फ एक बाबा के साथ रखना है, बाप के सिवाय दूसरा न कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े। तो बाबा कहता है सिर्फ हमें कम याद करो, और जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना भी कर्म नष्ट होंगे, और कोई उपाय नहीं है। फिर चले जाएंगे परम धाम, और मुक्ति में जाके फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तो आज का होमवर्क क्या है। एक तो इस नशे में रहना, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, परमात्मा ने दिया है। तो ज्ञान को धारण करके अनेकों को सुनाना है, बाप समान शंख ध्वनि करनी है। खान पान की भी बहुत परहेज रखनी है, श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहना है। आज का बाबा का वरदान है, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। बाबा कहते हैं कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकते। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है। प्रकृति कौन है। बाबा कहते हैं आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में नहीं ला सकते। प्रभावित न करे। साधन साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। मतलब क्या हुआ, जो भी साधन मिले हैं वो हमारी साधना के आधार पर आधार बने, तब प्रकृति जीत व अजीत बनेंगे। स्लोगन है, एवर रेडी वो है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। समय तो आ गया ना, चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र धारण करने वाली, ज्ञान को अपने अंदर धारण करने को धारण करने वाली, बाप समान शंख ध्वनि करने वाली आत्मा हूं। साधनों के वशीभूत न होकर अपनी साधना द्वारा प्रकृति को भी वशीभूत करने वाली विजयी आत्मा हूं। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करने वाली एवर रेडी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।